सभी को नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? मेरा नाम कार्तिक है। मैं आपका हिंदी अध्यापक हूँ। बच्चों, हर दिन अपने जीवन में नए नए विषयों को सीखते ही रहते हैं। सीखने से क्या होता है? अच्छा ज्ञान मिलता है। आज हम अच्छा ज्ञान देने वाली बहुत अच्छी कविता सीखेंगे। इसका नाम है ज्ञान हमको दीजिए। आगे चलकर पाठ के मुख्य विभागों को देखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ के मुख्य विभागों के बारे में जानेंगे। पहला, सोचिए बोलिए। दूसरा, पाठ का विश्लेषण। तीसरा, सुनिए बोलिए। चौथा, पढ़िए। पांचवा, लिखिए। छठवां, भाषांश। सातवां, सृजनात्मकता। आठवां, व्याकरणांश। बच्चों, अब हम पाठ के अपेक्षित लक्ष्यों के बारे में जानेंगे। अपेक्षित लक्ष्य। बच्चों, इस पाठ से ये 8 लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों। पहला, प्रार्थना से संबंधित चित्र में जो दिखाई देते हैं उन्हें याद करके बताना, प्रार्थना के महत्व को जानना। दूसरा, सदाचारी बनने के लिए जो मार्ग होते हैं उन्हें उदाहरणों के द्वारा बताना। तीसरा, बालकों की प्रार्थना, सेवा और त्याग जैसे गुणों के बारे में चर्चा करके अपने विचारों को व्यक्त करना। चौथा लक्ष्य, ज्ञान हमको दीजिए पाठ को याद करके जोड़ी बनाना, वाक्यों को क्रम में रखना और सही शब्दों को पहचानना। पांचवा लक्ष्य, प्रार्थना के विषयों को याद करके चर्चा के द्वारा सही उत्तर को पहचान कर लिखना, वर्ण विच्छेद करके दिखाना। छठवां लक्ष्य, पाठ में आए शब्दों को वर्ग पहेली में पहचानना, सही पर्याय और विलोम शब्दों को चुनना। सातवां लक्ष्य, गांव चित्र में जिनके नाम हिंदी में याद है उन्हें पहचान कर लिखना और दिए गए वाक्यों का अनुवाद करना। आठवां लक्ष्य, संयुक्ताक्षरों को चुनना। प्यारे बच्चों, अब आगे चलकर पाठ के 8 विभागों में पहला विभाग सोचिए बोलिए को सीखेंगे। चलेंगे? सोचिए बोलिए। बच्चों, इस रंगीन चित्र को ध्यान से देखिए। देख लिया है ना? चलो मेरे साथ बताइए। चित्र में पेड़ है, बच्चे हैं और पहाड़ है। देखिए पहाड़, और सूरज उगता है। नाम क्या है? सूरज। उसके बाद फूल है और घास भी है। ठीक है बच्चों, अब मैं इस चित्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, चित्र में पेड़, बच्चे, पहाड़, सूरज, फूल, घास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, सही उत्तर दिया आपने। अब दूसरा प्रश्न, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? निम्न विकल्पों से सही उत्तर चुनकर बताइए। आ, खेल रहे हैं। आ, पढ़ रहे हैं। ई, प्रार्थना कर रहे हैं। ई, खा रहे हैं। वाह, सही जवाब बताया आपने। ई, प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत अच्छा बच्चों। अब हम पाठ के मुख्य विभागों के अंतर्गत पाठ का विश्लेषण देखेंगे। पाठ का विश्लेषण, इसके अंतर्गत कवि परिचय सीखेंगे। कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अब इनकी आवाज में ही इनके बारे में सुनेंगे। बच्चों, कैसे हैं आप? मैं इस पाठ का कवि हूँ। मेरा नाम
राम नरेश त्रिपाठी है। मेरा जीवन काल 1889 से 1962। मेरी प्रमुख रचनाएं पथिक, मिलन आदि। मेरा मुख्य पुरस्कार हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार। अब आगे चलकर मेरी कविता ज्ञान हमको दीजिए को सीखिए। बच्चों, ज्ञान का अर्थ है जानना। हम गुरु से जानकारी लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। आप जैसे बच्चे ज्ञान देने वाली इस कविता ज्ञान हमको दीजिए को गाते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बच्चों, कविता कैसी लगी? बहुत अच्छी है ना? तो चलिए कविता के नए शब्दार्थ सीखेंगे। बच्चों, ज्ञान हमको दीजिए कविता के अंतर्गत 2 पद्यांश दिए गए हैं। अब हम पहले पद्यांश के नए शब्दार्थ यहाँ सीखेंगे। चलिए पहली पंक्ति में प्रभु को रेखांकित करते हैं। देखिए प्रभु का अर्थ क्या है? भगवान, गॉड, भगवंतुडू। दूसरी पंक्ति में शीघ्र, इसका अर्थ क्या है? जल्दी, फास्ट, त्वरगा। दूसरी पंक्ति में और एक शब्द दुर्गुण। दुर्गुण का अर्थ क्या है? बुरे गुण, बैड हैबिट्स, చెడ్డ गुणमुलु। चौथी पंक्ति में निंदा। निंदा का अर्थ क्या है? बुराई, ब्लेम, निंदिंचुटा। पांचवी पंक्ति में ईर्ष्या, जलन, जेलसी, ईर्ष्या। अब दूसरे पद्यांश के शब्दार्थ सीखेंगे बच्चों। अब हम दूसरे पद्यांश के अंतर्गत नए शब्दार्थ सीखेंगे। पहली पंक्ति में झूठ शब्द को रेखांकित करते हैं। झूठ का अर्थ क्या है? असत्य, फॉल्स, अबद्धम। इसी पंक्ति में त्यागना का अर्थ क्या है? छोड़ना, सैक्रिफाइस, त्यागमु। दूसरी पंक्ति में नित्य। नित्य का अर्थ क्या है? हमेशा, ऑलवेज, एल्लपुडू। इसी पंक्ति में सेवा का अर्थ देखिए। सेवा, परिचर्या, सर्विस, सेवा। तीसरी पंक्ति में संस्कृति। इसका अर्थ क्या है? संस्कार, कल्चर, संस्कृति। मित्रों, अब हम अच्छा ज्ञान देने वाला इस पाठ का सारांश सीखेंगे। मेरे साथ बोलिए, सारांश हमको दीजिए। सिर्फ मजाक करने के लिए बच्चों, चलेंगे आगे चलेंगे, सारांश सीखेंगे। कविता का सारांश। बच्चों, ज्ञान हमको दीजिए पाठ का सारांश देखिए।
बालक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमको ज्ञान दीजिए, जल्दी हमारे दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए। हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी से ईर्ष्या ना करें, हम हमेशा सच कहें, झूठ त्याग दें। हम हमेशा गुरुजनों की सेवा करें। हम प्रेम से संस्कृति की सेवा करें। यही हमारी प्रार्थना है। बच्चों, इस पाठ के बारे में मैं अब कुछ प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनकर उत्तर बताइए। बच्चों, अब तीसरा विभाग सुनिए बोलिए। इसके अंतर्गत पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, ज्ञान हमको दीजिए कविता के कवि कौन है? निम्न में से सही चित्र चुनिए। बच्चों, नीचे 4 कवियों के चित्र दिए गए हैं, उनमें से हमारे पाठ के कवि का चित्र पहचानिए। हर एक चित्र को टच करके चेक करते हैं। देखिए, ऑप्शन ए को टच करते हैं। No. ये तो गलत है। No. बी भी गलत है। No. ऑप्शन सी भी गलत है। चौथा चित्र ऑप्शन डी सही है। नाम क्या है? राम नरेश त्रिपाठी जी। बहुत अच्छा है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न पूछूंगा, उसको भी सही उत्तर दीजिए। सुनिए बोलिए के अंतर्गत अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। कविता में बच्चे किससे प्रार्थना करते हैं? ऑप्शंस देखिए। आ माता पिता, आ गुरु, ई भगवान, ई दादा दादी। सोचकर बताइए। वाओ, सही है, ऑप्शन ई भगवान। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। बच्चों, अब हम सुनिए बोलिए के अंतर्गत तीसरा प्रश्न देखेंगे। बच्चे किसे त्यागना चाहते हैं? निम्न में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। ऑप्शंस देखिए। आ सत्य, आ झूठ। वाओ, वेरी गुड बच्चों, सही जवाब बताया, आ झूठ। बच्चे झूठ को त्यागना चाहते हैं। बच्चों, अब हम चौथा विभाग पढ़िए को देखेंगे। पढ़िए के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में से जो अभ्यास कार्य है उनको करेंगे। चलिए पढ़िए। बच्चों, अब हम पढ़िए के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर जोड़ी बनाइए दिया गया है। बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के वाक्यांशों से जोड़कर कविता के अनुसार सही वाक्य बनाना चाहिए। देखिए, पहले प्रभु, प्रभु आनंददाता है, ठीक है। दूसरा शब्द गुरुजनों, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। तीसरा सत्य, सत्य हमेशा बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। पांचवा, दुर्गुण से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब हम और एक अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पाठ्य पुस्तक का एक अभ्यास दिया गया है। सही वर्तने वाले शब्दों पर गोला बनाइए। नीचे 5 पंक्तियां हैं। हर एक पंक्ति में 4-4 शब्द भी है। उनमें 3 शब्द वर्तनी के अनुसार गलत है। केवल एक ही शब्द सही वर्तने वाला होता है। हमें क्या करना है? सही वर्तने वाले शब्द को पकड़कर गोला बनाना है। उसके बाद दाईं ओर के पन्ने पर उस शब्द को लिखना है। बस शुरू करेंगे क्या? देखिए, पहली पंक्ति में प्रभु पहले ही दिया गया है। दूसरी पंक्ति में शीघ्र,
वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द सही है? हाँ, शीघ्र। अंतिम शब्द शीघ्र सही है। यहां भी लिखिए। ठीक है। तीसरा ईर्ष्या। हाँ, सही है। कागज पर भी लिखिए। शाबाश बच्चों। चौथा शब्द संस्कृति। ठीक है, बहुत अच्छा है। अरे वाह, कहने के पहले ही लिखते हैं। नित्य सही है। शाबाश बच्चों, हमें पता है आप सब मेधावी छात्र हैं। बच्चों, अब हम पांचवा विभाग लिखिए के अंतर्गत अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, लिखिए के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में से एक अभ्यास कार्य करेंगे। सूचना: उचित शब्दों से खाली जगह भरिए। बच्चों, यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के अंत में कोष्ठक में 2 विकल्प, 2 जवाब दिए गए हैं। उनमें से केवल एक जवाब ही सही है, उससे खाली जगह भरना है। ठीक है। पहला प्रश्न देखेंगे। भगवान डैश प्रदान करते हैं, ज्ञान या अज्ञान? हाँ, सही जवाब ज्ञान है। खाली जगह में लिखना है। दूसरा प्रश्न, हमें डैश से दूर रहना चाहिए, सगुन या दुर्गुण? ठीक है, दुर्गुण। खाली जगह में लिखना है। तीसरा, आपस में हमें डैश रहना चाहिए, मिलजुल कर या झगड़ते? ठीक है, मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें डैश बोलना चाहिए, सत्य या झूठ? ठीक है, सत्य बोलना चाहिए। अगला प्रश्न, गुरुजनों की सेवा डैश करनी चाहिए, कभी कभी या नित्य? ठीक है, नित्य करनी चाहिए। चलो बच्चों, लिखिए के अंतर्गत और एक अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, लिखिए के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में से और एक अभ्यास कार्य करेंगे। सूचना देखिए। वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं। हर एक शब्द का वर्ण विच्छेद करके लिखना चाहिए। पहला शब्द सत्य, इसको वर्ण विच्छेद करेंगे। देखिए कैसे लिखना है। इस प्लस अ प्लस त प्लस य प्लस आ। दूसरा शब्द नित्य, न प्लस ये प्लस त प्लस ये प्लस आ। तीसरा शब्द प्रभु, ब प्लस र प्लस आ प्लस भ प्लस व। चौथा शब्द ईर्ष्या, ई प्लस र प्लस श प्लस ई प्लस आ। पांचवा शब्द दुर्गुण। देखिए कैसे विच्छेद करना है। द प्लस वो प्लस र प्लस ग प्लस वो प्लस न प्लस आ। ठीक है बच्चों, अब पाठ के मुख्य विभागों में छठवां विभाग भाषांश को सीखेंगे। आगे चलिए। प्यारे बच्चों, अब हम भाषांश के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, पर्यायवाची शब्द लिखिए। चित्र में बाईं ओर 5 शब्द लिखे हुए हैं। उनके पर्यायवाची शब्द लड़की के हाथ में एक बोर्ड है, उस पर लिखे हुए हैं। तो बच्चों बताइए, अब हमें क्या करना है? हाँ, हर एक शब्द का जवाब उस बोर्ड से चुनकर सही स्थान पर लिखना है। बस एक एक को करेंगे क्या? पहले शब्द के उदाहरण दिए गए हैं। प्रभु माने ईश्वर और भगवान। अब दूसरे शब्द से करेंगे। दूसरा शब्द क्या है? आनंद। आनंद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है ढूंढिए। हाँ, खुशी और हर्ष। ठीक है बच्चों, वहां लिखिए। बहुत अच्छा है।
तीसरा शब्द सत्य। सत्य के पर्यायवाची शब्द चुनकर वहां लिखिए। वाह, वेरी गुड। सत्य के पर्यायवाची शब्द सच और यथार्थ। नेक्स्ट वन, नित्य। नित्य के पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए ना। ठीक है, सदा और हमेशा, ऑलवेज। पांचवा शब्द सेवा। सेवा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? उपचार और परिचर्या। बहुत बढ़िया है बच्चों। भाषांश के अंतर्गत आप विलोम शब्द या उल्टे शब्द के अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, भाषांश के अंतर्गत और एक अभ्यास कार्य विलोम शब्द को करेंगे। यहाँ बाई ओर 5 शब्द दिए गए हैं। उनके उत्तर उल्टे शब्द बोर्ड पर दिए गए हैं। हर एक शब्द के उत्तर चुनकर यहाँ लिखना है। देखिए बच्चों, पहला शब्द उदाहरण के रूप में दिया गया है। ज्ञान का उल्टा शब्द अज्ञान है। दूसरा शब्द जल्दी, इसका उल्टा शब्द धीरे धीरे। ठीक है, लिखिए। तीसरा शब्द सदाचार, उल्टा शब्द दुराचार। सही है, लिखिए। नेक्स्ट वर्ड सत्य, उसका उल्टा शब्द असत्य। सही है बच्चों, लिखिए। नेक्स्ट वर्ड नित्य। नित्य का उल्टा शब्द अनित्य। शाबाश बच्चों। अब हम पाठ के मुख्य विभागों के अंतर्गत 7वां सृजनात्मकता के बारे में अच्छी तरह जानेंगे। चलिए। सृजनात्मकता। बच्चों, पाठ्य पुस्तक में से सृजनात्मकता के अंतर्गत एक चित्र यहाँ दिया गया है। इस चित्र में पेड़, फूल, आदमी, औरत आदि दिखाई देते हैं। हमें क्या करना है? उनके नाम यहाँ लिखना चाहिए। बस, तो शुरू करेंगे। पहला शब्द पेड़, दूसरा चिड़िया, तीसरा झोपड़ी, चौथा आदमी, पांचवा फूल, छठवां शब्द मुर्गी, सातवां कुत्ता, आठवां औरत, नौवां कुआं, 10वां शब्द गाय। वाओ, बहुत अच्छा है बच्चों। अब हम पाठ के मुख्य विभागों में 8वां विभाग व्याकरणांश को सीखेंगे। व्याकरणांश। बच्चों, पाठ्य पुस्तक में से यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं। उनको एक बार ध्यान से देखिए। पुस्तक शब्द में स और ता दोनों भिन्न व्यंजन है। उसी प्रकार अध्यापक शब्द में ध और या भी अलग अलग व्यंजन है। स्याही शब्द में स और या दोनों भी अलग अलग व्यंजन है। इस प्रकार अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हुए अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। परिभाषा देखिए। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। उदाहरण सत्य, शक्ति, शब्द, स्वयं आदि। सत्य शब्द में ता और या अलग अलग व्यंजन है। शक्ति में का और ता, शब्द में ब और दा, स्वयं में सा और वा अलग अलग व्यंजन है। इनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। सूचना देखिए। निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षरों को रेखांकित कीजिए। नीचे 12 शब्द दिए गए हैं। उनमें संयुक्ताक्षर शब्दों के नीचे रेखांकित करना है। बस देखेंगे बच्चों। पहला शब्द शब्द। शब्द में बा और दा अलग अलग व्यंजन है, इसलिए वह संयुक्ताक्षर है। दूसरा शब्द चम्मच। चम्मच में माँ और माँ एक ही व्यंजन है, इसलिए वह द्वित्वाक्षर है, उसे छोड़ना है। अगला शब्द सत्य। सत्य में ता और या अलग अलग व्यंजन है, इसलिए तिया भी संयुक्ताक्षर है। क्या का और या अलग अलग व्यंजन है, इसलिए क्या संयुक्ताक्षर है। डिब्बा। बा और बा एक ही व्यंजन है, उसे छोड़ना है। अध्यापक। धा और या अलग अलग व्यंजन है। मुश्किल। स और का दोनों अलग अलग व्यंजन है।
सत्य में ता और या अलग अलग व्यंजन है। यहाँ आपको चेक करने के लिए सत्य 2 बार दिया गया है। शक्कर में का और का एक ही व्यंजन द्वित्वाक्षर है, छोड़िए। दोस्त में सा और ता अलग अलग व्यंजन है। शक्ति में का और ता अलग अलग व्यंजन है। और धर्म में रा और मा अलग अलग व्यंजन है। बच्चों, अब तक हम ज्ञान हमको दीजिए पाठ को सीख चुके हैं। आपको बड़ा मजा आया है ना? आपको इस कविता का ज्ञान कहाँ तक मिला है, इसे समझने के लिए अब हम ये क्विज खेलेंगे बच्चों। आगे चलेंगे। बच्चों, इस कक्षा में सब लड़के टीम ए कबीरदास के ग्रुप में आ जाइए और लड़कियां टीम बी मीराबाई के ग्रुप में। बच्चों, डिस्प्ले पर 1 से 10 तक प्रश्न संख्याएं दिखाई देते हैं। पहले टीम ए का टर्न है। टीम ए के छात्र एक प्रश्न संख्या चुनिए। उस प्रश्न को मैं पूछूंगा, उसका समाधान दीजिए, बाद में टीम बी का। ठीक है। टीम ए का पहला प्रश्न 5वां प्रश्न है। स्क्रीन पर देखिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िए बच्चों। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1889। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे वाह, सही उत्तर दिया आपने। ऑप्शन डी 1889। टीम ए को फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब टीम बी का टर्न है। बाकी 9 प्रश्नों में से एक प्रश्न संख्या को चुनिए बच्चों। ठीक है। टीम बी का पहला प्रश्न 8वां प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से देखिए। सत्य शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सदा, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी सच, ऑप्शन डी असत्य। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाओ, ऑप्शन डी असत्य सही उत्तर है। टीम बी को पहला पॉइंट आ गया। अब टीम ए से और एक प्रश्न चुनिए। ठीक है। 10वां प्रश्न डिस्प्ले पर देखिए बच्चों। निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्ताक्षर शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी डिब्बा, ऑप्शन सी कुत्ता और ऑप्शन डी चम्मच। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन ए सत्य सही है। बच्चों, कबीरदास टीम को और एक पॉइंट मिल गया। अब टीम बी से एक प्रश्न चुनिए बच्चों। ठीक है। पहला प्रश्न देखिए बच्चों। ज्ञान हमको दीजिए कविता के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिनकर जी, ऑप्शन बी पंत जी, ऑप्शन सी निराला जी, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी जी सही उत्तर है। टीम बी को दूसरा पॉइंट मिला। फिर टीम ए का टर्न है। एक प्रश्न चुनिए बच्चों। ठीक है। 9th क्वेश्चन। प्रभु शब्द का सही वर्ण विच्छेद पहचानिए। ऑप्शन ए प प्लस र प्लस आ प्लस भ प्लस वु, ऑप्शन बी प प्लस र प्लस आ प्लस भ प्लस वु, ऑप्शन सी प प्लस र प्लस आ प्लस भ प्लस वु, ऑप्शन डी प प्लस र प्लस आ प्लस भ प्लस वु। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है। ऑप्शन बी प प्लस र प्लस आ प्लस भ प्लस वु सही उत्तर है और एक पॉइंट मिल गया आपको। अब टीम बी का टर्न है। ठीक है बच्चों।
तीसरा प्रश्न देखेंगे, हम किससे दूर रहना चाहिए? ऑप्शन ए अच्छे गुणों से, ऑप्शन बी सुगुणों से, ऑप्शन सी दुर्गुणों से, ऑप्शन डी निर्गुणों से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी सही है, दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। और एक पॉइंट मिल गया बच्चों। वाव, 6 प्रश्नों के बाद स्कोर सारे इक्वल है। अच्छी तरह खेलते हैं बच्चों, आगे चलेंगे। अब टीम ए का चॉइस है, चुनिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, कविता में आनंददाता कौन है? ए प्रभु, बी मित्र, सी माता, डी पिता। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये प्रभु सही उत्तर है बच्चों। टीम ए को और एक पॉइंट मिल गया। फिर टीम बी का चॉइस है, एक प्रश्न चुनिए बच्चों। ठीक है, 7वां प्रश्न देखेंगे, नित्य शब्द का सही पर्याय शब्द क्या है? ये सदा सुख, बी हमेशा सुख, सी सदा हमेशा, डी हमेशा सत्य। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी सही है, सदा और हमेशा। और एक पॉइंट मिल गया आपको। टीम ए के बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करो। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिए, भगवान क्या प्रदान करते हैं? ए ज्ञान, बी अज्ञान, सी अशांति, डी दुख। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही है, ये ज्ञान। और एक पॉइंट मिल गया आपको। टीम बी के लिए लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। ये ईर्ष्या, बी शीघ्र, सी प्रभु, डी नित्य। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी प्रभु सही है। और एक पॉइंट मिल गया बच्चों। अरे वाह, शुभकामनाएं बच्चों, दोनों समूहों को समान अंक मिल गए। आप सभी को यह कविता पाठ अच्छी तरह समझ में आ चुका है। बच्चों, आगे चलकर इस पाठ के प्राप्त लक्ष्यों को देखेंगे। बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, चित्र देखकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कविता को राग युक्त गा सकते हैं, कविता के बारे में बातचीत कर सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कविता के शब्दों में संयुक्ताक्षर पहचान कर सकते हैं, दिए गए भाषांशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अब तक इस पाठ के अंतर्गत सभी विभागों को सीख लिया है। बाकी अन्य प्रश्नों के उत्तर आप अपने अध्यापक के द्वारा सीखिए। फिर मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। बच्चों को शुभकामनाएं। जय हिंद।